Hello everyone, how are you all? I welcome you back on CA Foundation on Academy Pro. Guys, आज हम लोग बहुत ही जल्द हम लोग कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी रिवाइज करने वाले हैं. सो गाइस, आप लोगों को मेरे साथ एकदम जुड़े रहना है. हम लोग बहुत ही फटाफट फटाफट करने वाले हैं बिकॉज आई जस्ट थॉट दैट इट्स लॉन्ग टाइम कि हम लोगों ने इस पर्टिकुलर चैप्टर नंबर 1 को रिवाइज किया होगा. सो आई जस्ट थॉट दैट आप लोगों को फटाफट से हेल्प हो जाएगी, आपको कॉन्सेप्ट फटाफट से रिकॉल हो जाएगा. इसलिए आई जस्ट थॉट टू टेक अ रिवीजन ऑन दिस कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम एंड सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम. सो फटाफट से लेट्स गेट स्टार्टेड. शुरुआत करने से पहले आप लोगों का सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट लेना चाहता हूँ, ज्यादा नहीं. मैं आप लोगों को बता दूं गाइस, इफ यू हैवंट फॉलोड मी ऑन द अनअकैडमी एप्लीकेशन, आपके फायदे की ही बात बता रहा हूँ, मुझे फॉलो करना भूलिएगा मत. सो दैट जब भी मेरे सेशंस होते हैं आप लोग को नोटिफाई हो जाएगा. मैं बहुत सारे वहां पर सेशंस ले रहा हूँ. हम लोग वहां पर बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज को बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ रहे हैं. सो डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन द अनअकैडमी एप्लीकेशंस. मेरे वहां पर फ्री लेक्चर्स भी होते हैं. रोज मैं आप लोगों को मिलूंगा वहां पर 3:15 बजे, राइट, दोपहर में 3:15 बजे. सो गाइस, अपार्ट फ्रॉम दैट वी ऑल्सो हैविंग आर प्लस बैचेस, जहां पर आप लोग देख सकते हो ऑन गोइंग राइट नाउ वी आर हैविंग मिशन सक्सेस बैच, जो कि नवंबर 21 वालों के लिए चल रहा है. लक्ष्य बैच जो कि ऑलरेडी बहुत पहले स्टार्ट हो चुका था, वो भी चल रहा है. ऑन गोइंग इन फ्यूचर इन नेक्स्ट मंथ वी आर हैविंग एमटीपी आरटीपी बैचेस. और उसके बाद नवंबर के मंथ में हम लोग लेकर आने वाले हैं आप लोगों के लिए एमसीक्यू बैचेस, राइट. सो बहुत ही एक पूरा की पूरा अमेजिंग तरीके से वहाँ पर स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ाई आपकी हो सकती है. इफ यू हैवंट टेकन द सब्सक्रिप्शन, स्टिल यू कैन प्लान. प्रैक्टिस बहुत अच्छे से आप लोगों की हो जाएगी. दिस एमसीक्यू टेस्ट सीरीज जो हम लोगों ने लास्ट ईयर भी लिया था, बहुत ही अच्छे तरीके से सारे स्टूडेंट्स का वहाँ पर प्रिपरेशन हो गया था. आपके सीनियर्स को आप लोग पूछ सकते हो, दे आर जस्ट आप लोग तो कैसे भी कांटेक्ट कर ही सकते हो उनसे, आप उनसे पूछ भी सकते हो, राइट. सो यस, स्पेशल क्लास की मैंने बात कर दी आप लोगों से. रोज मैं 3:15 बजे आता हूँ. एब्सोल्युटली फ्री क्लासेस. ऑल यू नीड टू डू इज जस्ट डाउनलोड द अनअकैडमी एप्लीकेशन एंड जस्ट गेट स्टार्टेड विथ योर क्लासेस, राइट. सो आप लोगों को बता दूं गाइस कि हम लोगों ने मिशन सक्सेस बैच को शुरू कर दिया था. बहुत ही औसम तरीके से चल रहा है. आप लोग प्लस का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो या फिर आप लोग आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो. फर्क क्या है सर? फर्क बस इतना ही है कि आइकॉनिक में आप लोगों को प्लस के सारे बेनिफिट्स, उसके साथ साथ पर्सनल कोच, प्रिंटेड बुक्स, इवैल्यूएटेड टेस्ट सीरीज एंड डिस्कशन चैनल, ये सारी आपको मिल जाएगी. All you need to do is while taking the subscription, you have to apply the code DAGA10 so that you can avail the discounts as well. ये है प्लस के बारे में. अगर मैं प्लस के बारे में बताऊं तो 24 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन 19,800, 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन 14,400 एंड 6 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन 10,800 only. So this is absolutely amazing. Either you can go with the iconic subscription as well, 31,500 for 12 months, 22,500 for 6 months. If you look at the combo subscription, yes, here it is in front of you. फाउंडेशन प्लस इंटरमीडिएट का कॉम्बो सब्सक्रिप्शन आप लोग को यहाँ पर मिल रहा है 28,800 ओनली. एंड 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन 22,500 ओनली. गाइस, डेफिनेटली अगर आप लोग मुझसे पूछोगे तो दिस इज दैट सब्सक्रिप्शन दैट आई वुड रिकमेंड टू एनी ऑफ द स्टूडेंट. व्हाई? बिकॉज यही सब्सक्रिप्शन कुछ महीनों पहले, मतलब पिछले साल, ये बैच आपकी बैच शुरू होने से पहले ये सब्सक्रिप्शन कुछ 19,800 में हुआ करता था. अब ये 28,800 हो गया है. वो दिन दूर नहीं है जब शायद ये कॉम्बो सब्सक्रिप्शन की भी प्राइस इंक्रीज हो जाए. सो डेफिनेटली स्टिल इट इज मोस्ट अफोर्डेबल प्राइस, आई वुड से. लाखों रुपए का इंटरमीडिएट का सब्सक्रिप्शन जाता है, लेकिन आप लोगों को यहाँ पर कॉम्बो मिल रहा है 28,800 में. दिस इज नेक्स्ट लेवल, राइट. यू कैन अप्लाई द कोड DAGA10. कोड को मत भूलिएगा, DAGA10, DAGA10 इज द कोड, राइट. कॉम्बो आइकॉनिक की अगर मैं बात करूं तो कॉम्बो आइकॉनिक आपको 59,400 फॉर 24 मंथ्स एंड 44,550 फॉर 12 मंथ्स. DAGA10 is the code. DAGA10 is the code, guys. Don't forget to apply this code. And if you haven't subscribed to Finance Buddies, go fast and subscribe to Finance Buddies, guys. चलिए फटाफट से शुरुआत करते हैं आज के हमारे रिविजनरी सेशन से. मैं आपको बता दूं कि कैपिटलिस्ट एंड सोशलिस्ट में क्या डिफरेंस है. बेसिकली आप लोगों को सबसे पहले कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, राइट. सो कॉन्सेप्ट की अगर मैं बात करूं तो गाइस देखिएगा, यहाँ पर कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक, ये सारे लोगों के हाथ में क्या है? उनके हाथ में क्या है? पैसा, पैसा एंड ओनली पैसा, राइट ना. सो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम में their main objective, their main motive over here is profit making, right ना.
इनका मेन मुद्दा ही क्या है? प्रॉफिट. सेकेंड थिंग दैट आई वॉन्ट टू टेल यू अबाउट द सोशलिज्म ओवर हियर इज, यहां पर देखिएगा ये पैसा लेकर यहां पर बैठा है, लेकिन ये लोग तो इसे मारने पे तुले हैं. मतलब क्या हुआ इसका? मतलब ये हुआ इसका कि द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द सोशलिज्म इज नॉट टू अर्न मनी. द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द सोशलिज्म इज सोशियो इकोनॉमिक प्रॉफिट. क्या है? मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशलिज्म इज सोशियो इकोनॉमिक प्रॉफिट. मतलब लोगों के लिए भी कुछ करना है, सोशल वेलफेयर भी कुछ करनी है. बट ऑन कॉन्ट्ररी, इन कैपिटलिज्म दे आर ओनली एंड ओनली थिंकिंग अबाउट पैसा, पैसा एंड नथिंग एल्स. राइट? सो इन दोनों का मेन डिफरेंस समझ में आ जाता है तो चीजें काफी सिंपल होती हैं आगे बढ़ने के लिए. राइट? सो हम लोगों ने कैपिटलिज्म में और क्या देखा था? कैपिटलिज्म इज समथिंग which is actually having, I am having my private property. So right to private property, yes, right to private property is there in capitalistic economic system. Freedom of enterprise, yes, freedom of enterprise is there in capitalist economic system. Freedom of economic choice, yes, freedom of economic choice is in capitalist economic system. मतलब यहाँ पर no government interference, एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, यस. यहां पर इसको हम लोग क्या कहते हैं? लेजिस फेरी इकोनॉमी. लेजिस फेरी इकोनॉमी का मतलब क्या होता है? जहां पर एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इंटरफेरेंस होता है, मतलब नो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस. आप लोगों को एमसीक्यू आ सकता है, यस, आप लोग को आ सकता है एब्सेंस ऑफ government interference is in which type of economic system, whether it is capitalist, whether it is socialist, or whether it is mixed economic system. So you have to answer that, right? यहां पर in capitalist economic system you are having the freedom कि आप कुछ भी बिजनेस शुरू कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, राइट? फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज, फ्रीडम ऑफ इकोनॉमिक चॉइस, यस, क्योंकि यहाँ पर किसी का कोई रोक टोक नहीं है, आप कुछ भी कर सकते हो, एब्सोल्युटली आप कर सकते हो. ये प्रॉपर्टी किसकी रहेगी? जो भी कर रहे हो, इट इज योर प्राइवेट प्रॉपर्टी, आप लोगों को यहाँ पर पूरा अधिकार है. जी हाँ. सो यहाँ पर राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी, प्राइवेट ओनरशिप, यस, एब्सोल्युटली यस. हमारा मुद्दा यहाँ पर हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था. only and only profit motive is my objective over here in this particular capitalist economic system. सर, व्हाट डू यू मीन बाय कंज्यूमर सोवरेनिटी? कंज्यूमर सोवरेनिटी हम लोग ये कह सकते हैं कस्टमर सेटिस्फैक्शन एज वेल. और नाउ कंज्यूमर सोवरेनिटी इज देयर इन कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम. नाउ हाउ? बिकॉज देयर इज फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज, बिकॉज देयर इज नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन. सो यहां पर every private institute, every private organization is actually trying their best to give the best product to the customers. So customers को variety भी मिलेगी because competition would be intense, yes. कस्टमर को कम दाम में भी मिलेगा, yes, उसको कम प्राइस में भी यहाँ पर मिल जाएगा, राइट? सो यहाँ पर इनडायरेक्टली कस्टमर इज वैल्यूड, यस, बिकॉज उसको अच्छा क्वालिटी का प्रोडक्ट कम दाम में मिलेगा. तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि इन कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम देयर इज कंज्यूमर सोवरेनिटी एंड इन कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम देयर इज लॉट ऑफ कंपटीशन. एंड लॉट ऑफ कंपटीशन है तो बहुत ही अच्छी बात है. It's wonderful to have more competition. So yes, there is more competition. Yes, there is more competition. So is it good? Absolutely, it is good for the customers as well. तो यहाँ पर लेकिन क्या होता है, लॉन्ग रन में क्या होगा, यहाँ पर कहीं ना कहीं पर हम लोग ये देख सकते हैं कि प्रॉफिट मुद्दा जो होता है ना, तब सोसाइटी में इक्वालिटी नहीं होती है. क्या होता है? इक्वालिटी नहीं होती है. मतलब यहाँ पर क्या होता है, रिच पीपल रिच बनते जाते हैं, पुअर पीपल पुअर बनते जाते हैं. सो ये एक डीमेरिट हो सकता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम का. रिच पीपल आर मोर रिच, पुअर पीपल बिकम मोर पुअर, क्योंकि हम लोग सैलरीज वैलरीज वेजेस वगैरह सब कुछ कम देते हैं, हम लोग को ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए होता है, हम लोग कॉस्ट कटिंग करते हैं. सो गाइस क्या होता है इस केस में, जो एक वन क्लास ऑफ द पीपल दोज हु इज वर्किंग क्लास कहते हैं, वो वर्किंग क्लास पुअर 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 ही रहेगा, और रिच पीपल ज़्यादा रिच 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 बनते जाएंगे. सो ये जो गैप होता है ना, ये गैप इंक्रीज हो जाएगा. सो दिस गैप शुड नॉट इंक्रीज मच बिकॉज इट इज नॉट गुड फॉर द इकोनॉमी एट लार्ज, राइट? सो यहां पर हम लोग देखेंगे, बुक में भी जाएंगे, डोंट वरी अबाउट इट.
सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या होता है, डोंट वरी गाइस, बुक में हम लोग जाने वाले हैं। अभी तक मैं आपको मुद्दा समझा रहा हूँ, आपको आपको पूरा की पूरा कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। सोशलिस्ट इकोनॉमी आप लोग देख सकते हो यहाँ पर कैसे 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 ये आदेश दे रहा है, क्या दे रहा है, आदेश दे रहा है, ये करो वो करो, ये देखो सब लोग सुन रहे हैं उसका, ये सुन रहा है, ये भी सुन रहा है, ये भी सुन रहा है, ये भी सुन रहा है। They are just listening to him, right ना, they are just listening to him. So what is happening, socialist economic system को हम लोग कमांड इकोनॉमी भी कहते हैं। सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम को हम लोग कमांड इकोनॉमी भी कहते हैं, जी हाँ। सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम को क्या हम लोग यहाँ पर एक और नाम दे सकते हैं, जी हाँ, बिल्कुल दे सकते हैं। हम लोग इसको कह सकते हैं प्लान्ड इकोनॉमी। वाई प्लान्ड, बिकॉज यहाँ पर गवर्नमेंट का इंटरवेंशन होता है, जी हाँ। सो क्या यहाँ पर वो प्लानिंग वानिंग से कुछ होता है, जी हाँ बिल्कुल होता है। सो क्या यहाँ पर गवर्नमेंट का इंटरवेंशन रहेगा, यस। सो यहाँ पर गवर्नमेंट का इंटरवेंशन एब्सोल्युटली होगा, बिल्कुल होगा। रेस्ट्रिक्शंस हो गए, बिल्कुल हो गए। सर कैपिटलिस्ट में प्राइवेट ओनरशिप थी, यहाँ पर कौन से टाइप की ओनरशिप रहेगी, यहाँ पर जो ओनरशिप रहेगी ना वो होगी कॉमन, ठीक है। सो व्हाट डू यू मीन बाय दिस, जैसे कि पार्क्स ले लो। सो पार्क में क्या होता है, किसी एक का हक है उस पर, नहीं मेरा हक है उस पर, नहीं तुम्हारा है, नहीं, ये कॉमन ओनरशिप है, राइट। बिकॉज इट इज फॉर्म्ड बाय मे बी द स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो यहाँ पर हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि स्टेट प्लान्ड, अगर ये सवाल आ गया आपको, इट इज स्टेट प्लान्ड, तो भी ये क्या होगा, सोशलिस्ट होगा। अगर सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी आ गई तो सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी भी कहते हैं, तो भी वो सोशलिस्ट इकोनॉमी ही माना जाएगा। सो स्टेट प्लान और सेंट्रल प्लान, ठीक है। सो ये अगर शब्द यूज किए जाते हैं तो फिर भी वो सोशलिस्ट इकोनॉमी कहा जाएगा। तो जो भी मैं यहाँ पर एक एक वर्ड लिख रहा हूँ वो एक एक वर्ड नहीं है बेटा, प्लीज समझने की कोशिश करना, वो एक एक एमसीक्यू माना जाएगा, ठीक है। ये एमसीक्यू माना जाएगा, ये एमसीक्यू माना जाएगा, ठीक है। ये भी एमसीक्यू माना जाएगा कि गवर्नमेंट का इंटरवेंशन होता है, कॉमन ओनरशिप यहाँ पर होती है, जी हाँ। स्टेट प्लान्ड यस, सेंट्रली प्लान्ड यस। सो ऑल दिस आर दी एमसीक्यूज। एक बारी हम लोग बुक में जाते हैं, देखते हैं बुक में कितना हम लोगों को उसका रेलेवेंस समझ में आता है। लेट्स गो टू द बुक, फटाफट से कहां पर गया ये रहा बुक। कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में क्या कहना है इन्हें, हम लोग हाईलाइट करेंगे सिर्फ, ठीक है, हाईलाइट करेंगे। जहां पर गया ये वाला कलर, ओके। सबसे पहले देखना कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम द मॉडर्न ग्लोबल इकोनॉमी, ये क्या किसके ऊपर बात कर रहे हैं, प्रॉफिट के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। इट इज कंट्रोल्ड बाय द प्राइवेट इंडिविजुअल्स, यस। इनका क्या है, राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी, मैंने आपको बोला था प्राइवेट प्रॉपर्टी, यस मैंने आपको बिल्कुल बोला था। मैंने यहां पर क्या बोला था, आइडियली द गवर्नमेंट हैज लिमिटेड रोल, नो रोल और वेरी लो रोल, दे आर नॉट कंट्रोलिंग, दे आर नॉट कंट्रोलिंग, ठीक है। राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी, यस। प्रॉफिट मोटिव, यस। अब देखना मैंने आपको बोला था फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज, जी हाँ। मैंने आपको बोला था फ्रीडम ऑफ इकोनॉमिक चॉइस, जी हाँ। तो क्या कहना चाहते हैं, ईच इंडिविजुअल वेदर द कंज्यूमर, वेदर द प्रोड्यूसर, वेदर द रिसोर्स ओनर इज फ्री टू एंगेज एनी टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, किसी के ऊपर भी कोई भी रेस्ट्रिक्शन है, नो 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 रेस्ट्रिक्शंस। इकोनॉमिक चॉइस मतलब क्या, ऑल इंडिविजुअल्स आर फ्री टू मेक देयर ओन इकोनॉमिक चॉइसेस रिगार्डिंग द कंजम्पशन कितना करना है, प्रोडक्शन कितना करना है, एक्सचेंज कितना होना चाहिए, दे आर हैविंग द इकोनॉमिक चॉइस। प्रॉफिट मोटिव ऑन कॉन्ट्ररी, मैं यहां पर बताता हूं इकोनॉमिक चॉइस में, ऑन कॉन्ट्ररी सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम में देयर आर रेस्ट्रिक्शंस एट टाइम्स कि तुम इतना ही प्रोडक्शन कर सकते हो, तुम इतना ही एक्सपोर्ट कर सकते हो, तुम इतना ही प्राइस रख सकते हो। तो सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या हो गया, कंट्रोल्ड इकोनॉमी भी हो गया, यस। प्लान्ड इकोनॉमी हो गया, यस, इतना ही करना है, उतना ही करना है, प्लान्ड। कंट्रोल्ड, सो सोशलिस्ट में कंट्रोल होता है, यहां पर कोई कंट्रोल नहीं है, यहां पर कोई भी एक्टिविटी करो, यू हैव दैट इकोनॉमिक चॉइस ओवर हियर, यस।
प्रॉफिट मोटिव हम लोगों ने देखा था, यस बिल्कुल हम लोगों ने देखा था, सबसे पहले इनफैक्ट वही देखा था कि इनका मुद्दा होता है प्रॉफिट। हम लोगों ने यहां पर देखा था कंज्यूमर सोवेर्निटी, मैंने आप लोगों को सिंपल लैंग्वेज में क्या समझाया था, कस्टमर सेटिस्फैक्शन। यस, देखना यहाँ पर कंज्यूमर सोवेर्निटी क्या बोला है, कंज्यूमर इज सपोज टू बी द किंग अंडर द कैपिटलिज्म। क्यों? बिकॉज देखना यहाँ पर अल्टीमेटली दे डिटरमाइन द गुड्स एंड सर्विसेज विल बी प्रोड्यूस्ड इन व्हाट क्वांटिटीज इट विल बी प्रोड्यूस। यहाँ पर उनके पास उनकी जरूरतों को समझकर प्रोड्यूसर जो कर रहा है वो गुड्स को बना रहा है। क्यों? क्योंकि जब कस्टमर्स वो लेने के लिए रेडी तो वो वही प्रोड्यूस करेंगे, तो उनका भी फायदा उसमें। तो यहाँ पर अल्टीमेटली कस्टमर्स को भी बहुत फायदा मिल जाता है, राइट ना? यस। Competition, as I said you, competition is the most important feature in the capitalist economic system. Yes, because competition bring out the best among the buyers and sellers and results in the efficient use of the resources. कस्टमर भी खुश है, कंपटीशन ज्यादा रहेगा तो क्यों? बिकॉज यहां पर क्या होगा, कस्टमर वही गुड्स परचेस करेगा जो अच्छा है, उनको प्राइस सस्ता मिल जाएगा, और जो प्रोड्यूसर्स है वो भी क्या करेंगे, वो फिर अच्छे से मिनिमम कॉस्ट में बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट करेंगे, सो दैट उनको फायदा ज्यादा होना चाहिए, कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए। यस, तो यार ये बहुत ही अच्छा पॉइंट हो जाता है। एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इंटरफेरेंस मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था, ठीक है। एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन, प्योर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इज नॉट सेंट्रली प्लान्ड। नॉट सेंट्रली प्लान्ड में आपको सेकेंड वे ऑफ थिंकिंग चाहिए है, मतलब सेंट्रली प्लान्ड जो होगा वो क्या है, सेंट्रली प्लान्ड जो होगा वो किसी को बताना मत, क्या मैंने आपको बता दिया, सेंट्रली प्लान्ड मतलब सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम। नॉट सेंट्रली प्लान्ड मतलब कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम। सो द वे ऑफ थिंकिंग शुड बी डिफरेंट। ये आप लोगों को दिया गया है नॉट सेंट्रली प्लान्ड इन द कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम, मैंने आप लोगों को लिखवा कर दिया, यहां पर देखिएगा centrally planned. Guys, look at the way the questions can be framed. जिस दिन आप लोग ये समझ जाते हो उस दिन आप लोगों की प्रिपरेशन नेक्स्ट लेवल तक हो चुकी है, नेक्स्ट लेवल तक। फिर से जाते हैं अपने नोट्स पर। गाइस देखो यहाँ पर मैं आप लोगों को नोट्स में इसलिए लेके जा रहा हूँ सो दैट आप लोग जब रीड करोगे आप लोग फ्रेंडली फील करो। बहुत सारे बच्चे डर लगता है उन लोगों को कि बुक में जाकर पढ़ने के लिए, ICAI की बुक नको सर, नको, डर लगता है सर। डरने की कुछ बात नहीं, मैं देखो आप लोगों को अंडरलाइन करके दे रहा हूँ, MCQ मार्क करवा कर दे रहा हूँ, ठीक है। यस, अब देखना यहाँ पर और भी थोड़ा सा नीचे जाते हैं हम लोग, ठीक है। ये देखना, कैपिटलिज्म इज द सेल्फ रेगुलेटिंग एंड वर्क ऑटोमेटिकली थ्रू द प्राइस मैकेनिज्म। MCQ, डेफिनेटली MCQ, प्राइस मैकेनिज्म कहां पर यूज होता है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम में यूज होता है, ठीक है। देयर इज नो नीड ऑफ इनकरिंग कॉस्ट फॉर कलेक्टिंग एंड प्रोसेसिंग द इंफॉर्मेशन एंड फॉर्मुलेटिंग, इंप्लीमेंटिंग एंड मॉनिटरिंग द पॉलिसीज। प्राइवेट प्रॉपर्टी, फिर से पॉइंट रिपीट हुआ है। प्रॉफिट मोटिव, रिपीट पॉइंट। The process of economic growth is likely to be faster, obviously, because economy बहुत fast grow होगा, everyone is looking for the profit, yes. Resources are used in the activities which are most productive, obviously ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज यहाँ पर होता है, क्योंकि मिनिमम वेस्टेज मतलब मिनिमम कॉस्ट लगेगी, मिनिमम कॉस्ट मतलब मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। सो यहाँ पर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन, यस दे आर इन द मोस्ट प्रोडक्टिव वे। देखो यहाँ पर ऑप्टिमम अलोकेशन ऑफ अवेलेबल प्रोडक्टिव रिसोर्सेज, एब्सोल्युटली। देखो यार मैं जो समझा रहा हूँ ना, इट इज एब्सोल्युटली गोइंग विद द एक्सप्लेनेशन। यस, एक्सप्लेनेशन भी आप लोग अगर बहुत ही अच्छे से समझ जाते हो तो गाइज यू आर डेफिनेटली गोइंग टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन इन अ बेटर वे, राइट ना। हाई डिग्री ऑफ ऑपरेटिव एफिशिएंसी ऑब्वियसली रहेगी क्योंकि प्रॉफिट ज्यादा चाहिए है, राइट। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज मिनिमाइज्ड, अरे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिनिमाइज्ड है मतलब प्रॉफिट ज्यादा होगा अल्टीमेटली। अल्टीमेटली देखो ना गाइस, सब कुछ कहां पर निकल कर आ रहा है, कैपिटलिज्म के मेन मुद्दा क्या है, प्रॉफिट, राइट ना, प्रॉफिट। कैपिटलिस्ट सिस्टम ऑफर्स द इंसेंटिव टू एफिशिएंट इकोनॉमिक डिसीजन, ऑब्वियसली जो ज्यादा अच्छे से काम करेगा ज्यादा उसको प्रॉफिट मिलेगा, यस।
कंज्यूमर्स आर बेनिफिटेड, ऑब्वियसली मैंने आपको कहा है कि ज्यादा कंपटीशन होगा तो कस्टमर का फायदा होगा, क्योंकि कस्टमर को वैरायटी मिलेगी, कस्टमर को अच्छा प्रोडक्ट मिलेगा, और कस्टमर को कंपटीशन ज्यादा है तो सस्ते दाम में भी मिलेगा, तो डेफिनेटली कस्टमर इज मोर हैप्पी, राइट। कैपिटलिज्म ऑफर द इंसेंटिव फॉर इनोवेशन। क्यों इनोवेशन? अरे इनोवेशन और टेक्नोलॉजी अगर ज्यादा होती है तो कॉस्ट इफेक्टिव होता है, क्वालिटी अच्छी होती है, तो कैपिटलिज्म के फायदे बहुत ज्यादा हैं, लेकिन कैपिटलिज्म के कुछ ना नुकसान भी है, वो हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं, डोंट वरी, ठीक है। कैपिटलिज्म प्रिजर्व्स फंडामेंटल राइट्स सच एज राइट टू फ्रीडम, राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी। देख लिया है यार ये ऑलरेडी, ठीक है। कैपिटलिज्म रिवॉर्ड्स मेन ऑफ इनिशिएटिव एंड एंटरप्राइज एंड पनिशेस द इम्प्रूडेंट एंड इनएफिशिएंट। वही आगे जाएगा जो ज्यादा काम करेगा, वो पीछे रह जाएगा जो इनएफिशिएंट रहेगा, राइट। यस, सो बेसिकली ऑन एंड ऑन वी हैव सीन ऑल द मेरिट्स ऑफ द कैपिटलिज्म। इतना कुछ भी नहीं था। डीमेरिट्स देखना अभी, डीमेरिट्स। डीमेरिट सबसे ज्यादा जो है ना, कि हम लोग यहाँ पर सोशल वेलफेयर नहीं करते हैं, सोशल इनजस्टिस ज़्यादा होगा, तो रायट्स उसके वजह से ज़्यादा हो गए, हम लोग सोसाइटी के बारे में कुछ भी नहीं सोच रहे, तो देखना यहाँ पर इकोनॉमिक इनइक्वालिटी हो जाएगी। सो देखना यहाँ पर इकोनॉमिक इनइक्वालिटी होगा, यस, क्योंकि कोई किसी के बारे में सोच ही नहीं रहा है, सब अपनी अपनी देख रहा है, सब अपना अपना प्रॉफिट के बारे में सोच रहे हैं, राइट ना। सो यस, सोशल इनजस्टिस, यस, सोशल इनजस्टिस यहाँ पर होता है। मैंने क्या कहा, सोसाइटी बट जाएगी दो लोगों के बीच में, हैव्स एंड हैव नॉट्स, ठीक है, मतलब वर्किंग क्लास एंड हायर क्लास के बीच में। अंडर कैपिटलिज्म देयर इज प्रीडिसेंस ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स ओवर ह्यूमन राइट्स। तो यहाँ पर हम लोग सबसे ज्यादा सोच रहे हैं हमारी प्राइवेट ओनरशिप के ऊपर, हम लोग इंसानियत के बारे में सोच ही नहीं रहे, हम लोग सोशल वेलफेयर के बारे में सोच ही नहीं रहे हैं, हम लोग सिर्फ और सिर्फ हमारी प्रॉपर्टी राइट्स पर देख रहे हैं, प्राइवेट ओनरशिप पर देख रहे हैं। अगर ये इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज बढ़ती है तो यहाँ पर गलत चीजें भी हो सकती हैं, बहुत ज्यादा हो सकती है इनफैक्ट, राइट। यस, सो इट टोटली इग्नोर्स द ह्यूमन वेलफेयर, टोटली इग्नोर्स द ह्यूमन वेलफेयर। प्रॉफिट के चक्कर में ये लोग कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, राइट ना। एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द लेबर, एज आई सेड यू, दे आर गोइंग टू गिव द मिनिमम वेजेस, क्योंकि उनको प्रॉफिट करना है, ठीक है। सो यहाँ पर रियल नीड्स ऑफ द सोसाइटी को ध्यान नहीं रखा जा रहा है, क्योंकि हम लोग वही चीज बना रहे हैं जिस पर प्रॉफिट ज्यादा है। सो उस केस में अगर मैं बात करूं एग्जांपल के तौर पर, तो अल्कोहल जो अच्छा नहीं है सोसाइटी के लिए, लेकिन वहां पर प्रॉफिट ज्यादा है, तो उसके पास देखा जाएगा। तो ये सारी चीजें इग्नोर हो जाएगी, जो रियल नीड्स ऑफ द सोसाइटी वो इग्नोर हो जाएगी उस केस में, ठीक है। सो कंज्यूमर सोवरेनिटी इज द मिथ। ऊपर कहा था उन्होंने, ऊपर क्या कहा था, एडवांटेजेस में कहा था कि कंज्यूमर सोवरेनिटी होगा, लेकिन यहाँ पर उन्हीं का स्टेटमेंट वो क्या कर रहे हैं, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। लेकिन देखो दो पर्सपेक्टिव्स है अलग अलग, मैं दोनों पर्सपेक्टिव्स आप लोगों को समझाता हूँ। ऊपर बोला है कंज्यूमर सॉवरेनिटी है, यस वी एग्री विद दैट, हम लोगों ने उसका एक्सप्लेनेशन भी देखा, क्योंकि कंपटीशन ज्यादा है तो क्वालिटी अच्छी होगी और कॉस्ट रिड्यूस होगा। लेकिन दूसरा ये लोग क्या बोल रहे हैं कि ये प्रॉफिट के चक्कर में अगर कभी मोनोपोलीज बन जाती है तो यहाँ पर कस्टमर को एक्सप्लॉइट किया जाएगा, कुछ भी प्राइस चार्ज किया जाएगा। सो दूसरा अगर व्यू पॉइंट देखते हैं तो यस, तो बोलते कंज्यूमर सॉवरेनिटी नहीं रहेगा। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि कौन से पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जा रही है, ठीक है। यस, सो यहाँ पर ये लोग क्या कह रहे हैं, मिस एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज विल मूव इनटू द प्रोडक्शन ऑफ द लग्जरी गुड्स। इन लोगों को डर है, ये मिथ, ये जो है ना, ये पॉइंट्स है ना, अलग पर्सपेक्टिव से देखने हैं। ये हो सकता है, क्यों हो सकता है, अगर हम लोग सिर्फ और सिर्फ लग्जरी गुड्स बना रहे हैं, तो हम लोग एक नॉर्मल नेसेसिटी गुड्स नहीं बना रहे हैं, तो वहां पर मिस एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज हो रहा है, हम लोग सिर्फ पूरा की पूरा लग्जरी गुड्स बनाने के चक्कर में पड़े हैं। ये हो सकता है, राइट। यस, सो लेस ऑफ मेरिट गुड्स सच एज एजुकेशन हेल्थ केयर विल बी प्रोड्यूस। इनको डर है कि एजुकेशन की तरफ ध्यान नहीं रहेगा, क्योंकि वो प्रॉफिटेबल अगर नहीं है तो वहां पर लोग नहीं करेंगे, उसमें नहीं जाएंगे, हेल्थ केयर में नहीं जाएंगे। तो ऐसा हो सकता है जो हार्मफुल रहेगा सोसाइटी के लिए।
और अनप्लान प्रोडक्शन है ना, क्योंकि सब लोग अपनी अपनी देख रहा है। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए हेल्थ भी होना चाहिए, एजुकेशन भी होना चाहिए, रोटी कपड़ा मकान, नेसेसिटीज वाले गुड्स, लग्जरी वाले गुड्स, ये सब कुछ बैलेंस्ड होना चाहिए। अगर सब लोग हाई प्रॉफिट मेकिंग गुड्स की तरफ जा रहे हैं तो ये बेसिक चीजें कौन करेगा? अगर ये नहीं होगी तो फिर इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी हो जाएगा। ग्रोथ तो होगी, प्रॉफिट तो होगा, लेकिन कुछ लोग ही ऊपर रहेंगे, कुछ लोग नीचे रहेंगे बिकॉज ऑफ द इनस्टेबिलिटी, राइट? यस। सो यहां पर देखना, यहां पर देखना, इन्होंने इतने सारे डीमेरिट्स भी बताई है। हम लोगों को लग रहा था कि कैपिटलिस्ट बेस्ट है, बेस्ट है, बेस्ट है, लेकिन दोनों भी हो सकता है। वी नीड टू लुक एट द पर्सपेक्टिव्स, राइट ना? यस। यहाँ पर बोल रहा है अनएथिकल कंजम्पशन लीड्स टू द एनवायरमेंटल रिग्रेशन। यस, अनएथिकल चीजें होगी, जैसे मैंने कहा लीकर, तो ऐसे बहुत सारी चीजें जहां पर पैसा बहुत है लेकिन वो अच्छा नहीं है सोसाइटी के लिए एट लार्ज, राइट ना? सो गाइस, यू नीड टू अंडरस्टैंड ऑल दिस। मैंने क्या बोला? कैपिटलिज्म मोनोपोलीज फॉर्म हो सकता है, और मोनोपोलीज हो गए तो एक्सप्लॉइट हो सकते हैं कस्टमर्स, सो विच इज एब्सोल्युटली नॉट एट ऑल गुड, विच इज एब्सोल्युटली नॉट एट ऑल गुड, राइट ना? सो आई जस्ट होप दैट आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हम लोगों ने कैपिटलिस्ट के बारे में क्या क्या बातें करी हैं। So guys, I just want you to revise this. I have highlighted the very important points. मैंने यहाँ पर आप लोगों को कॉन्सेप्ट के साथ साथ आप लोगों को हाईलाइट करवा कर दिया है, और हाईलाइटेड सवाल पर एमसीक्यूज बन सकते हैं। मैंने आपको मेरिट समझाए कैपिटलिज्म के, मैंने आपको सोशलिस्ट के बारे में आपको थीम दिया, और मैंने आपको यहाँ पर कैपिटलिस्ट की बुक में से भी करवाया और मेरे नोट्स में से भी करवा दिया है। आई होप दैट यू एंजॉयड द सेशन, आई होप दैट आपको समझ में आया है। ये मैं छोटे छोटे कैप्सूल्स बोल सकते हो, इसे छोटे छोटे लेक्चर्स बोल सकते हो, जहां पर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू दोनों भी मिक्स हो जाएगा। तो यार पढ़ने में जो मजा है ना वो नेक्स्ट लेवल हो जाता है, और हमारा कॉन्फिडेंस भी बहुत इंक्रीज हो जाता है। Guys, I hope that you enjoyed the session. If yes, don't forget to like it. Don't forget to subscribe to this channel. And guys, don't forget to comment. और प्लीज़ मुझे बताइए, क्योंकि मैं ये सेपरेटली आप लोगों के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये सेशंस को। आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए, डू यू एन्जॉयड इट? इफ़ यू एन्जॉयड इट और आपको अगर इसका फ़ायदा हुआ है तो आप ही जो है इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, शायद उनको भी फ़ायदा हो सकता है। आपको इससे 1 रुपया भी नहीं लग रहा है, ठीक है? ये एब्सोल्युटली पूरा फ्री कंटेंट है। आप लोग, मैं बस यही चाहता हूँ कि मैक्सिमम लोग इसका बेनिफिट उठा सकें। जो कोई भी यहाँ पर उसको लगता है कि सर मेरा ठीक ठाक पढ़ाई हुआ है, मेरा रिविजन नहीं हो पा रहा है, सो गाइज ये उन लोगों के लिए है, शायद और किसी का भी यहाँ पर फायदा हो जाए, ठीक है? लेकिन जाने से पहले गाइज एक और लास्ट चीज आप लोगों का 1 मिनट से होगा, ज्यादा नहीं। इफ एनीवन वांट्स टू टेक द सब्सक्रिप्शन on the Unacademy guys, Daga 10 is the code. This code is universal, मतलब Unacademy के प्लेटफॉर्म पर आपके भाई बहन रिलेटिव्स जो भी कुछ भी कोर्स लेना है तो आप ये फिर भी उठा सकते हो, ये कोड यूज कर सकते हो और इसका फायदा उठा सकते हो। डागा 10, यहाँ पर आप लोगों को डिस्काउंट मिल जाएगा, चाहे तुम साइंस का कोई सब्सक्रिप्शन ले रहे हो, जेई का ले रहे हो, आर्ट्स का ले रहे हो, जो भी सब्सक्रिप्शन, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, still you can use this code DAGA10. DAGA10 is the code. You can apply this code and avail the discounts. Right now I would definitely suggest you go for the combo subscription if you want to go for the plus subscription guys, because यहाँ पर फाउंडेशन के 4 सब्जेक्ट और इंटरमीडिएट के 8 सब्जेक्ट्स, 12 सब्जेक्ट्स हो जाते हैं सिर्फ और सिर्फ 28,800 में। So this is absolutely amazing. So टाटा बाय बाय, टेक केयर। आई होप दैट यू एंजॉयड द सेशन। मिलते हैं हम लोग फिर से ऐसे ही शॉर्ट वीडियोस जहां पर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी रिवीजन हम लोग फटाफट करते रहेंगे। थैंक यू सो मच, हैप्पी स्टडीज, बाय बाय एंड टेक केयर।